शपथ समारोह के लिए देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देहरादून में वो पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस दरमियान पहुंचे। साथ ही असम और गोवा के मुख्यमंत्री भी देहरादून में पहुंचे। वीवीआईपी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दरमियान इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। ऐतिहासिक रहा ये शपथ ग्रहण समारोह। यहां पर आपको बता दें कि दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आए पुष्कर सिंह धामी। इस दरमियान उनके कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली और बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। यहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे। नरेश बंसल इस वक्त हमारे साथ हैं, राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। बंसल साहब, बहुत स्वागत आपका सी10 न्यूज में। तो देहरादून की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। साथ ही कैबिनेट के मंत्रियों ने भी इस दरमियान शपथ ली है। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे, रक्षा मंत्री। देहरादून के परेड ग्राउंड में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। उनके साथ ही कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें रेखा आर्या के साथ ही गणेश जोशी और उनके अलावा भी कई और नाम ऐसे सामने आए जिन्होंने शपथ ली है। प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी के साथ ही सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, चंद्रराम दास, ये वो नाम जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और उत्तराखंड के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। नरेश बंसल हैं हमारे साथ, राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। बंसल साहब, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। बंसल साहब, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक तस्वीरें परेड ग्राउंड से देहरादून के सामने आई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बहुत ही दिव्य भव्य समारोह था, जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के अनेक मंत्री, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी, सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे और सभी मंत्रीगण, सांसद सब थे। और बड़ी उत्तराखंड के इतिहास में एक भव्य उत्साहजनक समारोह था, जिसमें जनता की भी सहभागिता थी। विपक्ष को इस बार मंच पर उनकी मौजूदगी नजर नहीं आई। पिछली बार 2017 में हमें याद है कि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था बंसल साहब, तो विपक्ष के नेता भी बैठे थे। हरीश रावत चूंकि वहां विपक्ष के नेता बने थे, वो हार गए थे, लेकिन इस बार नजर नहीं आए। सत्ता पक्ष की ओर से निमंत्रण जाता है, उसको सम्मान करना ना करना ये उनका है। आते तो अच्छा रहता जी, नहीं आए तो ये उनका वो है जी। बिल्कुल, और कई मंत्रियों ने शपथ भी ली है। इसके नरेश बंसल साहब, देखिए, मैं इसलिए भी कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगा आपसे। जिन कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली उसमें कई नाम नए भी सामने आए हैं, कुछ पुराने नामों को किनारे भी किया गया है। क्या ये माना जाए यही अंतिम कैबिनेट रहेगी या फिर और भी विस्तार होगा? नहीं, अभी आगे भी तीन वर्ष अभी खाली है जी। भविष्य में जो कुछ भी होगा, लेकिन अनुभव और युवा जोश ये मिलाकर के मंत्रिमंडल है, जिसमें 5 पुराने मंत्री हैं, 3 नए मंत्री हैं। अभी 3 वर्ष खाली हैं जी। आगे मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करेंगे वो होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं बंसल साहब? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ही भूमिका पूरे प्रदेश में है। उन्हीं के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जनता की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करेगी और जी 2025 में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में लेकर आएंगे। नरेश बंसल साहब, पहाड़ की कई विषम परिस्थितियां रहती हैं जो बाकी राज्यों से पहाड़ को अलग करती हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती क्या मानते हैं आप?
देखिए, पुष्कर सिंह धामी पहाड़ में पैदा हुए हैं, पहाड़ में पले बड़े हैं, वो पहाड़ की विषम परिस्थितियों की, भौगोलिक परिस्थितियों की कठिनाइयों को जानते हैं, समझते हैं और उनका सम्यक समाधान वो करेंगे। जी, बड़ी चुनौती आपने नहीं गिनाई, लेकिन बंसल साहब नहीं, बड़ी चुनौती हमारे लिए, सब चुनौती बड़ी है, कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं, चाहे वो पलायन की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, राज्य के अंदर स्वच्छ प्रशासन देने की बात हो, जीरो टॉलरेंस की बात हो, सब जी चीजों को हम चुनौती और अवसर दोनों मानते हैं। जी तो जो चुनौती है उसको स्वीकार करने का हमको अवसर भी मिलता है और उस अवसर को हम परिणाम में बदलते हैं। बिल्कुल, ये माना जाए क्योंकि कोरोना काल में बंसल साहब जो कि पहाड़ के लिए एक आजीविका का सबसे बड़ा साधन जो है पर्यटन रहता है। पहाड़ पर्यटन पर बहुत डिपेंड करता है और तमाम सैलानी पहुंचते हैं उत्तराखंड। ये माना जाए आने वाले टाइम में और ऐतिहासिक कुछ स्वरूप देखने को मिलेगा पहाड़ का पर्यटन की दृष्टि में। निश्चित रूप से हम नए नए डेस्टिनेशन भी बनाएंगे, सुविधाएं भी जुटाएंगे, पर्यटकों को आकर्षित करेंगे, उनके आकर्षण के पर्यटन केंद्र बनाएंगे और पर्यटन एक मुख्य आजीविका माध्यम है होगा। पहाड़ की, सेहत के लिए आजीविका बहुत का बड़ी आजीविका है पर्यटन जो है बंसल साहब जी। चलिए, बहुत सरकार इस पर बहुत बहुत धन्यवाद नरेश बंसल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद। तो आने वाले टाइम में पहाड़ में और ऐतिहासिक काम होंगे और ये कहना है राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी नरेश बंसल का। उन्होंने कहा कि पहाड़ के बेटे ने इस बार फिर से शपथ ली है और वो पहाड़ की तमाम विषम परिस्थितियों और भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं, वाबस्ता हैं, वो समझते हैं कि वहाँ किस तरह के विकास कार्य करने हैं। पलायन की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, विकास की समस्या हो, स्कूल, शिक्षा क्षेत्र, ये तमाम सारी ऐसी स्थिति जो कि पहाड़ में कई गांवों को अलग करती हैं बाकी विषम परिस्थितियों में। इसलिए वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं और जल्दी ही उन समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और एक बड़ा ऐतिहासिक तौर पर पहाड़ को उभार कर वो लेकर आएंगे। तो आपको बता दें कि सीधे तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे।